दोस्तों, आज हम आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस, इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, यह है हमारी आर डी शर्मा की बुक और इसकी हम एक्सरसाइज नंबर 1 देखते हैं। तो यह क्या कहता है कि इफ़ P, Q एंड R आर 3 गिवन पॉइंट्स देन द लोकस ऑफ पॉइंट S सेटिस्फाइंग द रिलेशन। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई पॉइंट S है, उसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होगा? ऑप्शंस हमारे A B C D दे रखे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो दे रखा है इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो हमारा P पॉइंट दे रखा है 1,0, Q पॉइंट हमारा दे रखा है -1,0 और एंड R इज इक्वल्स टू 2,0 और हमारा रिलेशन दे रखा है SQ² प्लस SR² इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स SP²। ये चीज़ें हमें दे रखी हैं। अब हम क्या करते हैं कि पहले S हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, क्या है H, K। उसके बाद में हम इसको जो है इसका लोकस फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा S दे रखा है, तो हम SQ का स्क्वायर निकाल सकते हैं। SQ का स्क्वायर हमारा क्या होगा? SQ के बीच की S और Q के बीच की हमारी दूरी क्या आएगी? ये आ जाएगा हमारा H-1 का होल स्क्वायर प्लस K-0 का होल स्क्वायर। और चूंकि हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया है तो इसका भी होल स्क्वायर। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? H+1 का होल स्क्वायर प्लस K²। ठीक है, ये हमारा SQ² आ गया। अब हम SR² फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा किस तरह से आ जाएगा? SR यानी हमारा आ जाएगा H-2 का होल स्क्वायर प्लस K²। ठीक है, और फिर इसी तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे SP²। हमारा क्या आ जाएगा? S और P यानी H-1 का होल स्क्वायर प्लस K²। ठीक है, अब हम इस रिलेशन को जो है इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम इस सारी तीनों वैल्यूज़ रख देते हैं। तो ये हमारा SQ² यानी H+1 का होल स्क्वायर प्लस K² प्लस SR² क्या हो जाएगा हमारा? H-2 का होल स्क्वायर प्लस K²। ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? 2 टाइम्स SP²। SP हमारा क्या? ये आ जाएगा हमारा H-1 का होल स्क्वायर प्लस K²। अब हम सारे स्क्वायर जो हैं वो खोल देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? H² प्लस 1 प्लस 2H प्लस K² प्लस यहाँ पर इसको हम खोल देंगे H² प्लस 4 माइनस का 4H प्लस K²। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? इधर भी हम स्क्वायर खोल देंगे तो ये आ जाएगा 2H² प्लस 2 माइनस का 2H होगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4H हो जाएगा प्लस का K²। 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 2K²। अब हम देखिए यहाँ पे H² है, यहाँ पे भी H² है, तो H² प्लस H² 2H² हो जाएगा। इधर भी 2H² है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली K² प्लस K² 2K² और इसके इधर भी 2K² है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या है? 4H, ये हमारा 4H है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा? ये 2H बचा। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। 5 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 5। ये क्या इम्प्लाई करेगा? H इज इक्वल्स टू माइनस का 3/2। अब अगर हम इसका लोकस ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? X इज इक्वल्स टू माइनस का 3/2 यानी X इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब अगर हम x एक्सिस y एक्सिस खींचे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 क्या हो जाएगा हमारा? इधर कहीं पे ये लाइन होगी x इज इक्वल्स टू -3/2। तो ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन, तो ऑप्शन पहला कहता है क्या? अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जबकि हमारा x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया जो कि पैरेलल होगा y एक्सिस के, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। सर्किल थ्रू ओरिजिन, अब सर्किल अगर है तो उसमें x² प्लस y² वाले भी टर्म होना चाहिए, जबकि यहाँ पर y का हमारा कोई रोल नहीं है, तो b भी हमारा क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो गया। सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन, तो ये भी हमारा चूंकि x² प्लस y² होता है सर्किल अगर ओरिजिन पर है तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जो कि है अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो ये क्या कहता है कि द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस बाय द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p वेयर p इज अ कांस्टेंट। तो क्या करते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन का थोड़ा ओवरव्यू लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहता है कि ये जो लाइन है ये हमारा किसको x एक्सिस और y एक्सिस को
इंटरसेप्ट करता है, तो हमारा अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा तो यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो ये एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, पी बाई कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा पी कॉमा कॉस अल्फ़ा कॉमा 0, एक्स एक्सिस पे हमारा पी कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। और अगर ये वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी बाई साइन अल्फ़ा। तो ये वाला हमारा जो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा 0 कॉमा पी बाई साइन अल्फ़ा। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, तो ये जो लाइन आई है इसका मिड पॉइंट जो कि हमारा एच कॉमा के मान लेते हैं, इसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा मिड पॉइंट दे रखा है, तो मिड पॉइंट हमारा क्या होता है, एच कॉमा के, इन दो पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होगा, 0 प्लस पी बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2 कॉमा 0 प्लस यहाँ पे पी बाई साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारा आएगा मिड पॉइंट, और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई 2 कॉस अल्फ़ा कॉमा पी बाई 2 साइन अल्फ़ा। और यहाँ से अगर हम देखें तो h हमारा क्या आ जाएगा, p बाई 2 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा p बाई 2 साइन अल्फ़ा। इसको हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी बाई 2h और साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी बाई 2k। अब हम क्या करते हैं कि दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसको अगर स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2k स्क्वायर। और इसका अगर हम लोकस ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, h की जगह पर x आ जाएगा और k की जगह पर क्या आ जाएगा, y। यहाँ पे भी हमारा ये 4 आएगा। और इसको हम लोकस लेके अब पहले क्या करते हैं, हम इसको देखिए यहाँ पर 4 कॉमन हो जाएगा और पी स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, और इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, फिर पी 4 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन h की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। लोकस ले लेंगे तो ये हमारा y की जगह पर, k की जगह पर क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन पी स्क्वायर। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ये तो हमारा होगा नहीं, डिस्कार्ड हो गया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बाई पी स्क्वायर, ये वाला हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ये 2 लाइंस दे रखी हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसका हमें लोकस लेना है। अल्फा क्या है, एक वेरिएबल है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइंस को लिख लेते हैं। तो ये हमने दोनों लाइंस की इक्वेशन को लिख लिया है। ठीक है, अब इनका हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा, ये इसको हम मान लेते हैं h कॉमा k। अब अगर ये h कॉमा k है, इस लाइन पे भी मौजूद है, इस पे भी मौजूद है, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा क्या इंप्लाई करेगा, h कॉस अल्फ़ा प्लस k साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू a। इस तरह से यहाँ पे भी ये हमारा क्या आ जाएगा, h साइन अल्फ़ा माइनस k कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू b। तो ये हमारा इस तरह से आ गया। अब हम क्या करते हैं कि दोनों जो है इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले हम इसको लिख लेते हैं, h कॉस अल्फ़ा प्लस k साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस h साइन अल्फ़ा माइनस k कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर, यहाँ पर भी ये इसका स्क्वायर आएगा, यहाँ पर h है, यहाँ पे भी h है, तो हमारा h स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा हमारा, ये वाला कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम k स्क्वायर देखें तो वो कॉमन मिल जाएगा, तो k स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखिए, ये हम करेंगे क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो यहाँ पे 2 टाइम्स इसका और इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2ab।
अब यहाँ पे देखिए ये +2ab होगा, ये -2ab होगा, और चीज़ें क्या है सेम है, चूँकि यहाँ पर भी h है, यहाँ पे भी h है, k यहाँ पर भी है, और साइन है तो यहाँ पे भी साइन है, कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसमें हमारे ये क्या होंगे, ये प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, a² + b²। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ये भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, h² + k² = a² + b²। अब अगर हम इसका लोकस लेंगे तो क्या इंप्लाई हो जाएगा, h की जगह पर हम x रख देंगे और k की जगह पर हम y रख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा a² + b²। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, x² + y² = a² + b²। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द पोजीशन ऑफ अ मूविंग पॉइंट्स इन XY प्लेन एट टाइम t इज गिवन बाई। ठीक है, ये हमारा इस तरह से पॉइंट दे रखा है जो मूव कर रहा है XY प्लेन में, वेयर u, अल्फा, g आर कॉन्स्टेंट, देन द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट। और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए कि सर्किल होगा, बी क्या है पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि XY प्लेन में कोई पॉइंट मूव कर रहा है, तो टाइम t पर उस पॉइंट की पोजीशन क्या है ये दे रखी है। ठीक है, अब हमें बताना क्या है कि ये पॉइंट किस पे मूव कर रहा है, वो हमारा क्या होगा, सर्किल होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको h मान लेते हैं और इसको k मान लेते हैं, बाद में उसका हम लोकस ले लेंगे, तो वही जो हमारा फंक्शन आएगा वही हम बताएंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे h = हमारा क्या हो गया, u cos अल्फा इंटू टी, और यहाँ पे ये हमारा k क्या हो जाएगा, u sin अल्फा इंटू टी माइनस का हाफ g_t²। ठीक है, अब यहाँ पे u अल्फा तो हमारे और g हमारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर से t की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, k = u sin अल्फा, यहाँ से t की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी हमारी, h/u cos अल्फा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, h/u cos अल्फा माइनस का हाफ g, ये हमारा क्या आ जाएगा, t की जगह पर h² u² cos² अल्फा। ठीक है, अब ये हम देखिए यहाँ पे ये हमारा u से u कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, tan अल्फा इंटू h माइनस का हाफ g/u² और 1/cos² अल्फा क्या हो जाएगा, sec² अल्फा h²। तो ये हमारा इस तरह से आ गया। अब देखिए कि अगर कोई भी हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो इस तरह से, x² प्लस माइनस समथिंग x टाइम्स कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको 2ab टाइप में कर लेंगे, 2ab टाइप में कर लेंगे, और उसी तरह से हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करके इसको हम क्या करते हैं, पूरा स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये h² है, h दे रखा है, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। h माइनस समथिंग यहाँ पे कुछ भी लेकर उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। ये क्या, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा जब चूँकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो उस हिसाब से यहाँ पर भी हमारा कुछ ऐड और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये k माइनस समथिंग भी हमारा कुछ ना कुछ आएगा, और यहाँ पे भी हमारा 4 × a टाइप में कुछ आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए ये हमारा किस तरह का बन गया, अगर मैं इसका लोकस ले लूँ तो h की जगह पर हमारा x हो जाएगा, k की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा अगर हम देखें तो ये कैपिटल x² = 4 × a y, ये हमारा इस तरह से बन गया। ठीक है, जहाँ पे हमारा x क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल x माइनस समथिंग और यहाँ पे स्मॉल y माइनस समथिंग। आपको इसको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, चूँकि उसने इक्वेशन पूछी नहीं, उसने सिर्फ पूछा है कि ये ग्राफ किस तरह का होगा। तो ये हमारा देखिए x² = 4ay टाइप का आ गया है, और जो कि हमारा क्या है, एक पैराबोला है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन इधर है, जो कि क्या होगा, सर्किल ये नहीं हो रहा है, पैराबोला b = a पैराबोला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इफ़ a b c 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, किसके हैं, वर्टिक्स हैं ट्राइंगल के किसी, देन अल्फा वेरीज द लोकस ऑफ इट्स सेंट्रॉइड इज। अब इसका क्या है कि ये 3 हमारे
पॉइंट दे रखे हैं किसी सर्किल के, सॉरी ट्राइंगल के। अब उसका हमें सेंट्रॉइड जो है उसका लोकस फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेंट्रॉइड लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, उसका हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट P इज इक्वल्स टू दे रखा है, ए दे रखा है, दरअसल ए इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा दे रखा है, बी हमारा दे रखा है साइन अल्फा कॉमा माइनस कॉस अल्फा दे रखा है, एंड सी हमारा क्या दे रखा है 1,2। अब ये 3 वर्टिक्स दे रखे हैं, तो अब इसका हम अगर सेंट्रॉइड निकालें तो वो क्या आएगा हमारा सेंट्रॉइड, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा सेंट्रॉइड होता है। साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं ये हमारा H, K होगा, ठीक है। तो अब हमारा इसी को लोकस फाइंड आउट करना है सेंट्रॉइड का। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको H, K के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर H इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, और K क्या आ जाएगा हमारा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम क्या सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, यहाँ 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 3H आ जाएगा, और ये 1 है ना, 1 को हम इधर ले आएंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो इधर हमारा क्या बचेगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। सिमिलरली इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या लिख सकते हैं, ये 3K हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे ये 2 है तो इधर आएगा तो ये -2 हो जाएगा। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 3H माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3K माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये प्लस का 2 साइन अल्फा इंटू कॉस, ये माइनस का 2 साइन अल्फा इंटू कॉस, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारा 1 हो जाएगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और हम इसका लोकस ले लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। और इसको हम जो है होल स्क्वायर इसका खोल देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 6x, इसको भी हम खोल देते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा 9y स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4 इंटू 3 12 y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y। अब देखिए यहाँ पे ये 1 है और ये 4 है तो ये ऐड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और ये 2 है ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पूरी इक्वेशन में देखिए 3 कॉमन है तो हम क्या करते हैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस, और ये क्या बचेगा हमारा 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन देख लेते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।